दूसरी जंग अजीम के बाद जापान और जर्मनी की सरहदी तिजारत से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना है। वज़ीर आज़म ने दौरा ईरान के दौरान मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगर आप एक दूसरे से तिजारत करेंगे तो आपके ताल्लुकात खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। इसकी मिसाल देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरी जंग अजीम के दौरान लाखों सिविलियंस हलाक हुए, जिसके बाद जर्मनी और जापान ने फैसला किया कि वो सरहद पर मुश्तरका तिजारती सनत लगाएंगे। जापान और जर्मनी के दरमियान तकरीबन 9071 किलोमीटर का फासला है। जर्मनी बरआज़म यूरोप और जापान बरआज़म एशिया के मशरक में वाक़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है, एक ट्विटर पैगाम दिया है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म कुछ फिलबदी बयानात ऐसे ही दे चुके हैं जिसमें कुछ गलतियां सामने आई थी। उस पर बाद में कहा गया कि वो स्लिप ऑफ टंग है। इस बयान से मुतालिक भी ऐसा ही कहा जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, पाकिस्तान में निगरां हुकूमत, मोदी के इलेक्शन जीतने पर आमन मुज़ाकरात, अफ्रीका को मुल्क करार देने, जापान और जर्मनी की सरहदें मिलने के बयानात पर वज़ीर आज़म पर तनकीद, इमरान खान की जानिब से स्लिप ऑफ टंग या लूज कमेंट्स की वजह क्या है। सबसे पहले हम चलेंगे इरशाद भट्टी साहब की तरफ। इरशाद साहब, आप क्या समझते हैं, क्यों बार बार इस तरह के बयानात सामने आते हैं? देखिए, सिर्फ 9071 किलोमीटर का फासला है और आप इमरान खान साहब को इतनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, ये वैसे भी नक्शे पे करीब करीब ही नज़र आता है। पता नहीं आपको क्यों इतना 9071 किलोमीटर इतना दूर नज़र आ गया। और बंदा अगर नज़र कमज़ोर और नज़र की ऐनक पहनता हो तो ये तो मज़ीद करीब नज़र आता है। और कई लोगों की नज़र करीब की ख़राब होती है, कई दूर की ख़राब होती है, और दोनों इसी दुनिया में मौजूद हैं। कोई एक सियारे पे, जापान सियारे पे या मरीख पे थोड़ा कि इमरान खान से वो हो गया। देखिए, स्लिप ऑफ टंग तो वो होती है जब बंदा रवानी में कोई गलत बात कह जाए मगर अगले ही लम्हे इसे एहसास हो जाए। इमरान खान साहब को तो गालबन एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया। चलो मान लेते हैं वो गलती से सब कुछ कह गए। इन्हें पता है कि जर्मनी की सरहद जापान से नहीं फ्रांस से मिलती है, अफ्रीका मुल्क है या बर आज़म है या मोदी का इलेक्शन क्या है, छोड़ दें। मगर बात बिल्कुल ठीक है, वो वज़ीर आज़म है और मुझे यकीन है कि अब इन्हें याद होगा कि वो वज़ीर आज़म है। अब खातून अव्वल उन्हें याद नहीं कराती होंगी, अब उन्हें मुकम्मल याद हो गया होगा कि वो वज़ीर आज़म है। तो अब अगर वो वज़ीर आज़म हैं तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, इनके मुँह से निकला हर लफ्ज़ बहुत अहम होता है। दुनिया इसे पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझती है। यह बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, यह अलहदा बात है। लिहाजा इन्हें एहतियात की ज़रूरत है। किताब पढ़ने का तो हमारे यहाँ रवाज कोई नहीं, वो तो ख़त्म हो गया और इमरान खान साहब के पास टाइम भी नहीं होगा। फ़ॉरेन ऑफिस भरा पड़ा है लोगों के से, फ़ौज है वहाँ पड़ी हुई, अपने एडवाइज़रों की एक फ़ौज उन्होंने रखी हुई है। कुछ बोलने से पहले तैयारी कर लिया करें, किसी मुल्क जाने से पहले, किसी तकरीब या फंक्शन से पहले या किसी मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले वो एक ही तकरीर इमरान खान साहब, वो मुझे बचपन में माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून याद था तो पहले 3 फिक्रों के बाद में वो उनको एक करप्शन पे तकरीर याद है, वो पहले 3 फिक्रों के बाद वो उसी पे आ जाते हैं, चोरो डाकुओ लुटेरो मैं आ गया जे हुण ठंड पै गई जे। तो ये स्लिप ऑफ टंग या गलती ट्रंप या मोदी से भी होती है और हो जाती है, मगर ये आदत नहीं बननी चाहिए, रूटीन नहीं होनी चाहिए। तो खान साहब को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आप डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दे रहे हैं। बाबर साहब, स्लिप ऑफ टंग अगर इतना ज्यादा हो रहा है तो उससे बचने के लिए क्यों ना लिखी हुई तकरीर कर ली जाए? पहले लिखी हुई तकरीरों से दिल नहीं भरा। अब सा हम भी अजीब से ना बात का बतंगड़ हमें बनाने का शौक है। एक ये जो पहली उनकी थी कॉन्वर्सेशन अफगानिस्तान के बारे में, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है थोड़ा सीरियस इशू था कि कोई ऐसा बयान दिया जिसे मिसकंस्ट्रू किया जा सकता था, स्पेशली एक ऐसे वक्त पे जिस वक्त तालिबान, अफगान गवर्नमेंट, पाकिस्तान, अमेरिका एक बड़ा सीरियस डायलॉग चल रहा था। सो वो एक सीरियस फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर बन सकता था। लेकिन उसके अलावा ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप निकल जाता है मुंह से गलत बात निकल जाती है। वो फ्रांस का जिक्र करना चाह रहे होंगे, वो जल्दी में जापान बीच में से निकल गया। इससे दुनिया का नक्शा भी तब्दील नहीं हो जाएगा। अक्सर सुनने वालों को समझ भी आ गई कि जी यूनाइटेड बॉर्डर की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल जोन की बात हो रही है, फ्रांस जर्मनी की बात हो रही होगी। सो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अफ्रीका को कुछ कह दिया, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? जहाँ तक ये तीसरी बात है इंडिया वाली, तो ठीक है, क्रिटिसिज्म ये बनता है कि ये बड़ा गलत तरीके से एक प्रोपेगेंडा करते रहे पीएमएलएन के ऊपर कि मोदी के यार और ये और वो, उसके ऊपर उनके ऊपर जायज़ बनती है बात। लेकिन एक बड़ी लॉजिकल बात है, जो राइट विंग की फोर्सेस हैं उनके पास ज़्यादा लेवरेज है कि वो निगोशिएट कर सकें और पीस कर सकें। ये हमेशा से कहा जाता है कि
कोई फौजी हुकूमत पाकिस्तान में और इंडिया में राइट विंग गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर को हल कर सकते हैं, लिबरल गवर्नमेंट्स दोनों साइड पे बैठी हों वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर वो क्रिटिसिज्म नहीं होगा डोमेस्टिक जो दूसरी तरफ। तो बड़ी लॉजिकल सी बात थी, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी कहने वाली, ना इस पे कोई शक करने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का तो वो जाके खुद वोट डालने जा रहा है मोदी को। लेकिन हम इन बातों में जरूर फंसेंगे, जो संजीदा इश्यूज हैं उसमें हम नहीं फंसेंगे, तो लगे रहते हैं हम। जापान तो बड़ा खुश हुआ है कि यूरोप में आ गया। सही। साफी साहब, बिलावल भुट्टो ने रिएक्शन दिया है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सिर्फ इस बुनियाद पर लोगों को दाखिला नहीं देना चाहिए कि वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, क्या इतनी तनकीद करनी चाहिए महज स्लिप ऑफ टंग पर? बिलावल से कभी खुद भी पूछें कि किस बात पे, किस खूबी पे उनको मिल गया था। ये मुराद सईद साहब ने भी आज पूछा है। साफी साहब देखें, ये मैं बाबर साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ। अगरचे उन्होंने स्लिप ऑफ टंग वो होता है जो एक मरतबा हो जाए, अगर आप वो देखें तो 2 मिनट के क्लिप में उन्होंने 2 मरतबा इसको रिपीट किया है, लेकिन मैं फिर भी इसको नॉन इशू समझता हूँ। ये तो बड़ी मामूली बात है। आप देखें कि हलफ लेते वक्त वो ख़ातमुन नबीयीन के लफ्ज़ को नहीं पढ़ सके थे, और इसी तरह के दर्जनों सैकड़ों वाक़यात हुए हैं। लेकिन मैं इसको इसलिए नॉन इशू समझता हूँ कि जब एक बात इरादतन ना की जाए या उसका सियाक़ व सबाक़ वो ना हो तो पाकिस्तान में उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। मेरे नज़दीक कल ईरान में भी उन्होंने जो कुछ किया है उसमें संगीन बात ये नहीं है, बल्कि दूसरी बात जो उन्होंने उधर बैठ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गवाही दी है। और ये अगर आज आसिफ अली जरदारी या मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते और वो ये बात कर चुके होते तो आज मैं समझता हूँ कि पूरे PTI की तरफ से उनको गद्दार और मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर चुके होते। वो बात भी अपनी जगह पे हकीकत होगी कि किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तानी सरजमीन भी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई होगी और ईरान की सरजमीन भी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। कलभूषण यादव उसकी वाज़ेह मिसाल है। लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इतनी बड़ी बात कह देना कि जी पाकिस्तान में मौजूद अनासर ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो अच्छा ये होता क्यों है? इससे पहले भी वो सफारती फ्रंट पे कई मरतबा नासमझी की वजह से या इन चीज़ों को, नज़ाकतों और सेंसिटिविटीज़ को वो नहीं समझते। जो अफ़गानिस्तान की तरफ इन्होंने इशारा, पहले उन्होंने बच्चों की तरफ ज़िद की कि तालिबान को मुझसे मिला लिया जाए, उससे कितना डैमेज हुआ वो अब मैं टीवी पे नहीं बता सकता कि तालिबान के साथ हमारा ट्रस्ट कितना ख़राब हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे पूरी हुकूमत की क़याम की बात कर दी। उसके बाद आके पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त मोदी की जो जुनूनियत थी वो सामने ला रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया मोदी दोबारा वज़ीर आज़म बने तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। वजह उसकी क्या है कि वो लिखी हुई तकरीर नहीं करते, वो अपने खब्त अज़मत के शिकार हैं और वो ये बताना चाहते कि जी मैं हर मौजू पे ज़ुबानी तकरीर कर सकता हूँ। तो इसलिए अब उसी की वजह से मामलात पेश आ रहे हैं आपके ख्याल में? ठीक, देखें एक आखिरी बात, अब आखिरी बात, खुसूसन जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं अब उनको देखें। एक तरफ ये सूरत हाल बन गई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो शख्स बन गया जिसके बेटे इंग्लैंड में हैं, हमारा वज़ीर ख़जाना वो शख्स बन गया जिसके बीवी बच्चे अमेरिकन सिटीज़न और अमेरिका में है। और दूसरी तरफ अगर सफारती महाज पे इसी तरह हम बोंगिया मारते रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर तो पता नहीं हम किस जगह तक जाएंगे। तो इसलिए जो मुल्क की सलामती के मुहाफ़िज़ीन हैं उनको बयान देना चाहिए कि कहीं ये मामला सिक्योरिटी रिस्क की तरफ तो नहीं जा रहा। ठीक है साहब, सही। अभी हम जाएंगे मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर साहब, इस तरह के दौरों पर तोल कर बोलना चाहिए आपके ख्याल में? ख़ास तौर पे जो दूसरी बात भी उन्होंने कही थी उस पर पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर साहिबा ने भी बहुत तनकीद की है, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने वाली बात। देखिए, जो ये तनकीद है कि जी ज़ाहिर है सबको पता है कि स्लिप ऑफ टंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये नहीं है कि इमरान खान को वो नॉलेज नहीं होगी, लेकिन मुझे परेशानी ये कि शाह महमूद कुरैशी जापान में हैं और शाह महमूद कुरैशी को प्रॉब्लम ना हो रही हो उधर। लेकिन अदरवाइज़ मुझे ताज्जुब सिर्फ ये हुआ कि किसी ने, जो उनके साथ डेलीगेशन में लोग थे, उनमें से कोई भी एक पर्ची लिख के करेक्शन करवा सकता था। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, ये हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है। लेकिन
मेरा ख्याल है कोई भी फॉरेन ऑफिस का अगर उधर साथ है या अदरवाइज उनके साथ जो लोग गए हैं, तो किसी ने भी उसकी करेक्शन क्यों नहीं करवाई फौरी तौर पे, और ज़ाहिर है अगर करेक्शन करवाती तो बहुत अच्छी बात होती इस उसमें, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। हाँ, जो दूसरी बात है उस पर हम कल भी बात कर सकते थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगेन उसमें जो बहुत सीरियस बात है वो यही है कि आपने तो ये कह दिया, और आज सारी हेडलाइंस यही हैं जो इमरान खान ने ये बात की कि हमारी सरजमीन इस तरह इस्तेमाल हुई है, लेकिन दूसरी तरफ से ये बात नहीं की गई। अगर दूसरी तरफ से भी ये बात आती कि हाँ हमारी सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है, तब तो बात बैलेंस होती। यहाँ बात बैलेंस नहीं लग रही, इसलिए अगेन जब आप डिप्लोमेटिकली चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं तो उसमें जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ स्लिप ऑफ टंग का मसला नहीं है, यहाँ टंग का मसला है। और ये नहीं है कि हमारे यहाँ एक कॉमेडी ऑफ एरर्स होते रहे हैं। हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ओबामा से मिल रहे हैं तो जेब से पर्ची निकाल के पढ़ रहे हैं। हमारे एक सदर परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने किताब में एक सीरियस एरर की, उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, वो किताब तो जिसने लिखी है वो तो मैं उसको डिक्टेट करता रहा था, इसने ये लिख दिया होगा, इंक्लूड कर दिया होगा। यानी ये यहाँ तक हमारे यहाँ होता रहा है। अब बिलावल तनकीद कर रहे हैं, बिलावल पे खुद तनकीद होती है कि जी वो स्मार्टफोन हाथ में लेके तकरीर करते हैं, ये चीज़ें। लेकिन आप इस लेवल पे जब होते हैं तो जिस तरह और दोस्तों ने कहा कि आप बहुत ही आपको एहतियात की जरूरत मोहतात रहना चाहिए, और उसमें लिखा हुआ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। सही। बेनज़ीर, जब ये सिफारती तौर पर अगर हेड ऑफ स्टेट कहीं जाते हैं तो क्या इस बारे में कोई बात नहीं होती या सोच समझ के नहीं जाया जाता कि वहाँ पे क्या स्टेटमेंट दी जाएगी, या फिर सोच समझने के बाद ये इस तरह के बयान सामने आए हैं? मेरे ख्याल से सोच समझ कुछ पे स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें मेरे ख्याल से प्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ जो होती हैं वो ज़रा अनप्रिपेयर्ड होती हैं। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उन पर ये तनकीद होती थी कि वो हर वक्त पर्ची से पढ़ते रहते हैं, तो इमरान खान साहब को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था कि वो पर्ची से नहीं पढ़ते और वो वैसी इम्प्रॉम्प्टू किस्म की स्पीच देते हैं। लेकिन फिर उनकी स्लिप ऑफ टंग देखें, अब जैसे भट्टी साहब भी कह रहे थे, वो ट्रंप के साथ उनको कंपेयर कर रहे थे, उनके भी इस तरह स्लिप ऑफ टंग होती है। लेकिन दोनों लीडरों में एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों जो है एतराफ़ नहीं करते अपनी गलती का। बल्कि आज जो इमरान खान साहब के एक मशीर हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, वो आज ट्विटर पर इसकी सफाई पेश कर रहे थे कि नहीं उन्होंने यही कहा था और ऐसी गलती नहीं की उन्होंने। लेकिन जहाँ तक दूसरी उनकी जो स्टेटमेंट की बात है, पाकिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी जो ईरान में हो रही है, ये मेरे ख्याल से ये तनकीद जायज़ नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत सोच समझ के ये स्टेटमेंट दी है, और मेरे ख्याल से ये एक 1 पेज पे सारी इंस्टीट्यूशंस ने आके ये एक डिसीजन ली होगी और वहाँ पे जाके स्टेटमेंट दी होगी। ये एक स्लिप ऑफ टंग नहीं है, और मैं तो इस पे उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये कोई क्या कहते हैं, झूठ तो नहीं है ना, सच ही है कि इस तरह की तंजीमें हैं जिनका कोई ना कोई नेटवर्क तो है पाकिस्तान में। अब देखिए पिछले महीने उनके ईरान के फौजी थे, मेरे ख्याल से 16 या 15 उनके फौजी थे, वो अगवा हुए, और वो उसके बाद पाकिस्तान फ़ौज ने जाके उनको रेस्क्यू किया। कहाँ से? बलूचिस्तान से। स्विट्ज़रलैंड से तो नहीं ना, पोलैंड से तो नहीं किया, बलूचिस्तान से ही किया। तो कोई नेटवर्क तो है ना उनका वहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो होता है ताल्लुकात ठीक करने का, वो होता है एडमिशन, एतराफ़ करना कि ठीक है ये चीज़ वहाँ पे भी हो रही है, उनको भी हमसे कोई कंसर्न्स है, हमारे भी उनसे कोई कंसर्न्स है। उसके बाद बातचीत अब आगे लेके चलते हो। तो मेरे ख्याल से इसमें तो आप उस बयान को अप्रिशिएट करती हैं जो उन्होंने सरजमीन इस्तेमाल होने वाला कहा। इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ ही एक बार फिर से आएंगे। साफी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, उसूली तौर पर बेनज़ीर साहबा की बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हम आगे तब बढ़ सकते हैं कि हम अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। लेकिन देखिए, गलतियों का एतराफ़ पहले अपने घर पे किया जाता है, उसके बाद बाहर जाके उसका किया जाता है। बल्कि सफारती दुनिया में अपने घर में तो किया जाता है लेकिन बाहर नहीं। अब एक तो ये कि ये वो गलतियां हैं शायद जिसकी अभी तक हमने घर पे एतराफ़ नहीं किया, और रिसेंटली हमने प्राइम मिनिस्टर तो क्या बल्कि प्राइम मिनिस्टरशिप से फरागत के बाद भी अगर किसी जर्नलिस्ट ने या किसी सियासतदान ने ये बात की है, इशारे किनाए भी, तो उसका हमने जीना हराम कर दिया है। दूसरी बात ये है कि कल भी मैंने ये बात की थी कि इसमें ये देखना पड़ता है कि पड़ला किसका बारी है, और क्या अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है
तो वो स्टेट की पेट्रोनेज में इस्तेमाल हुई है या स्टेट की मर्जी के खिलाफ। ईरान के बारे में हमारी सरजमीन के खिलाफ मेरा ये बिल्कुल तालिब इल्माना मेरी राय है और तहकीक है कि जितना भी हुआ है वो हमारी स्टेट की सरपरस्ती में नहीं हुआ है। उधर ईरान की गिरफ्त अपने सूबों में बहुत मजबूत है बनिस्बत बलूचिस्तान के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान से ये तासुर मिलता है और एतराब से। और एक दिन पहले अगर वो अपने वजीर खारजा के एहतजाज को देखें और फिर उधर इस एतराब को, और जो मजहर साहब ने बात की कि अगर उस मौका पे आलामिया में या उस मौका पे ईरानी क़यादत भी एतराब करती तो फिर ठीक है, रिसिप्रिकेट करने में कोई शायद ज्यादा मजायका नहीं था। लेकिन ईरान की तरफ से मुझे लगता है इसलिए वो शाह महमूद कुरैशी साहब को इस दौरे पे साथ भी नहीं लेके, वो उनको साथ नहीं लेके गए। ये भी सवालिया निशान है। आप दोनों से कता कलामी की माजरत। हसन साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? किस पे मुझे तो पता ही नहीं, चुके ये इमरान खान साहब की जानिब से जो कल गुफ्तगू की गई है वो स्लिप ऑफ टंग है या फिर जो भी है उसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? लड़ते लड़ते चूच हुई, एक की चूच दूसरे की लोग। ये वो जो जापान और उसके पड़ोस में होने वाली बात, बिल्कुल जापान और जर्मनी वाला। जी जर्मनी और जापान की हैं। जी जी जी। और देखें अभी कल परसों नून लीग की एक एक्टिविस्ट है, बहुत ही ज्यादा उसने गो नवाज गो के नारे लगवा दिए। तो इमरान एक बहुत वेल ट्रेवल्ड आदमी है, जाहिर है स्लिप ऑफ टंग है। और स्लिप ऑफ टंग के बारे में आप किसी माहिर नफ्सियात से पूछें, वो लंबी चौड़ी बात है। मैं तो वो इस प्रोग्राम में आई जस्ट कैन नॉट अफोर्ड, ना आप अफोर्ड कर सकते हो, इतना वक्त नहीं होता। स्लिप ऑफ टंग के पीछे क्या क्या वजूहात हैं वो बहरहाल एक तफसीली बात है, वो जाहिर है किसी माहिर नफ्सियात से पूछें। बाकी ये कहना कि उसको पता नहीं होगा, ये तो है मकाना बात है, सोचना ही गलत है। वेल ट्रेवल्ड आदमी है, बचपन से इतनी ट्रैवलिंग कर रहा है, तो उसको नहीं पता होगा। और निकल गई तो तैयारी शियारी नहीं होगी। आपके ख्याल ऑफ टंग वाली ही बात है? ऐसा नहीं हो सकता कि उनको मालूम ना हो इस बारे में।